अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल वेल्थ और अपने पैसे को काम पर किस तरह लगाएं ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। 1997 में रॉबर्ट कायसाकी ने अपनी एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, वही बुक जो लाखों लोगों की किस्मत बदल चुकी है। बुक के अंदर उन्होंने अपने बचपन के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनकी जिंदगी दो डैड्स के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बीच कट, जिसमें कि रॉबर्ट कायोसाकी के पिता एक पुअर डैड थे और उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता एक रिच डैड। मगर उन दोनों की सोच पैसे कमाने को लेकर कितनी अलग थी अबाउट फाइनेंस, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, आइए देखते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे मेजर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपके पैसे कमाने के तरीके को बदल सकते हैं। रॉबर्ट कायोसाकी ने भी इन्हीं मेजर ट्रिक्स के बारे में अपनी बुक्स में बताया है। 150 रुपीज पर आवर, 150 रुपये घंटा, ये है एक एवरेज इंडियन की इनकम। जी हाँ, इस हिसाब से एक इंडियन मंथ का 30 से 35 हजार रुपये कमाता है। और जब 30 से 35 हजार कमाने वाला इंसान अपने डिजायर्स और ड्रीम पूरे करने की सोचता है तो कभी अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाता। एक एवरेज इनकम वाले इंसान को 1 करोड़ कमाने में 2,75,555 महीने लग जाते हैं। और ये जब हमने इसमें फूड एंड बेवरेजेस का एक्सपेंसेस तो जोड़ा ही नहीं, और इन्फ्लेशन की बात तो भूल ही जाओ। इसलिए मेजरली लोग एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, उससे अलग करने में डरते हैं। वरना अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, हर इंसान चाहता है एटलीस्ट उसके पास अपना खुद का एक घर हो, अच्छी गाड़ी हो और इतना पैसा हो कि वो एक सफिशिएंट लाइफ जी पाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमें इस तरह से ट्रेन करता है कि हम वो एवरेज इनकम ही कर पाएं। इसलिए इंडिया में सेल्फ मेड बिलियनर्स की वॉल्यूम हमारे पॉपुलेशन की 10% भी नहीं है। रॉबर्ट कायोसाकी का कहना है कि हम इस सोच को बदल सकते हैं, बस उससे अपने पुराने ख्यालों को उठकर थोड़ा अलग तरह से सोचना होगा। आपको अपने कंफर्ट से ऊपर उठना होगा। जो मैं बचपन से सुना आया हूँ कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, इस सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने काफी लोगों को इंस्पायर करा है। मैं आपको अपने इस बुक के एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इस रेट रेस से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा होने तक आप में भी कुछ मनी स्टेबिलिटी को लेके कुछ चेंजेस आए होंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर लें और इन पर अमल करें तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बताते हैं कि एक स्टूडेंट अपने कॉलेज में इंटर होते ही सोचने लगता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसे किस तरह की जॉब मिलेगी, क्या वो अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब कर पाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को इस तरह सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, बट ये रास्ता उस इंसान को रेट रेस की तरफ ले जाता है। जब रॉबर्ट छोटे थे तो उन्हें उनके दोस्त माइक के पिता, जो कि एक रिच डैड थे, उन्होंने अपने स्टोर में जॉब ऑफर करी और उन्होंने पर आवर 10 सेंट देने को बोला और उन्हें सिखाएंगे कि करोड़पति कैसे बनते हैं। 10 सेंट काफी कम थे, बट वो सीखना चाहते थे तो उन्होंने स्टोर पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बीत गए और रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता अभी तक रॉबर्ट से मिलने नहीं आए। रॉबर्ट ने माइक से कहा कि मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकता, एक तो पैसे भी इतने कम हैं, दूसरा रिच डैड भी मुझसे मिलने नहीं आए। माइक ने बताया कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि तुम ऐसे ही बात करोगे और जब मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं। रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास जाते हैं और रॉबर्ट उनसे कहते हैं कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे फाइनेंशियल लर्निंग दोगे, आप नहीं आए, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। इस पर रिच डैड बोले कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही तो सिखा रहा हूँ। इस बात पर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। रिच डैड बोले, जिस दिन तुम्हें लगने लग जाए तुम्हें अपने काम के बदले उतने पैसे चाहिए जितने तुम एक डिजर्व करते हो, तुम उस दिन एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लग जाओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ना सोचो, सिर्फ लर्निंग पर ध्यान दो। अगर तुम एम्प्लॉय बन गए तो तुम सिर्फ सैलरी के बारे में सोचोगे और जब तुम्हें सैलरी मिलेगी तुम सैलरी के हिसाब से ही खर्चा करोगे और ये चक्कर चलता रहेगा। देखो दोस्तों, जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो जाहिर सी बात है हम सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन जाते हैं और जो सालों से हमारी पॉकेट खाली होती है वो भरने लग जाती है। हम अपने पे और अपने दोस्तों पर खर्चा करने लग जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट हम फिर एक लूप में फंस जाते हैं। जो जॉब करने में हमें मजा आता था वो हमारी मजबूरी बन जाती है। हमारी ज्यादातर इनकम EMI और पर्सनल लोन्स में निकल जाती है और खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो सारी सेविंग्स तो दाव पे ही लग जाती हैं। इस पर रॉबर्ट कायोसाकी बोलते हैं कि हमें अपने पैसे को काम पर लगाना होगा,
पैसे हमारे लिए काम करें, पैसे हमें, तो हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा और ऐसे आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करना लगेगा। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पर जो चीज हम सिखाई जाती वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। कई मल्टी बिलियनर्स का मानना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है अपनी अर्निंग्स को डबल करने के लिए, अपने एसेट्स और लायबिलिटी को समझने के लिए। रिच डैड पुअर डैड बुक में भी सबसे ज्यादा कायोसाकी ने जिस पे फोकस करा है वो ये टॉपिक्स हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी को समझना। एसेट्स वो चीजें हैं जो हमें अर्न करके दे रही हैं और लायबिलिटी वो होती हैं जो अपने ऊपर खर्चा कराती हैं। जो आदमी फाइनेंशियल इलिटरेट होता है वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदता रहता है। रैट रेस के लूप में फंसे कुछ लोग गाड़ी, बंगला, एक्सपेंसिव फोन खरीदकर अपने ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं और उनकी सारी सैलरी अपनी लायबिलिटीज से खर्च हो जाती है, या तो अपनी लायबिलिटीज की EMI पर या अपने पर्सनल लोन्स पर, जिससे मंथ के एंड में उनका अकाउंट मिनिमम बैलेंस पे आके रुक जाता है। दूसरी तरफ रिच इंसान को पता है कि उसे अपनी इनकम कहाँ लगानी है। अगर वो एक्स्ट्रा कार भी लेता है जो कि एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, वो उसे भी पैसिव इनकम जनरेट कर लेता है अपनी कार को एक रेंट पोर्टल पे सबमिट करके। इसलिए रॉबर्ट का मानना है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या ना हो, फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना किसी तरह स्टेबल हो ही नहीं पाओगे। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पर, हाउ टू रिटायर। रिटायरमेंट एक ऐसा टर्म है जिसे हर आदमी अपनी मिड एज में सोचने लगता है। रिटायरमेंट प्लान आदमी को एक सेफ्टी की तरफ ले जाता है। दिसंबर 1984 में जब रॉबर्ट अमीर नहीं थे और पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक दिन रॉबर्ट, उनकी वाइफ किम और उनके बेस्ट फ्रेंड लैरी एक वेकेशन पे गए थे। और जैसे कि हर इंसान न्यू ईयर पर अपने लिए कुछ गोल सेट करता है, वैसे ही रॉबर्ट कायोसाकी ने भी गोल बनाने का सोचा। लैरी ने कहा कि हम दोनों को एक गोल सेट करना चाहिए कि हम कितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इस पर रॉबर्ट बोले कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो हमारे पास सरवाइव करने तक के पैसे नहीं हैं और तुम्हें इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हो। इस पे लैरी बोलते हैं, ज्यादातर लोग 60 की एज तक का वेट करते हैं, बट मुझे इतना लंबा वेट नहीं करना है। मैं जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता हूँ और फिर सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये सब बातें रॉबर्ट बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सोच रहे थे कि ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही हैं, फिर मैं इसके अगेंस्ट रहा हूँ। मेरे एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि मैं जल्द से जल्द रिटायर हो सकूं। फिर रॉबर्ट ने एक लॉन्ग टर्म प्लान लिया जल्द से जल्द रिटायर होने का। फिर साल बाद 1994 में फाइनेंशियल फ्री हो चुके थे। अक्सर रॉबर्ट से बहुत से लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्री कैसे हुए। उनका जवाब होता है कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो। आपका सवाल होना चाहिए, आप क्यों फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो चुके थे और मैं पैसों को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहा था और मुझे इसी चीज से छुटकारा चाहिए था और मैं एक एवरेज इंसान की तरह रहकर परेशान हो चुका था और बचपन से ही घर में पैसों की कमी थी। इस सिचुएशन ने उन्हें बहुत मोटिवेट करा और इस वजह से वो ये सब कर पाए। रॉबर्ट बताते हैं कि 60 साल की उम्र तक काम करना और अपने अकाउंट से कुछ अमाउंट रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग करने वाला प्रोसेस है, बट देखा जाए तो 90% लोगों के लिए ये प्लान सही भी है क्योंकि ये सेफ है। बट आप अगर जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो आपको जरूरत है एक फास्ट प्लान की। रॉबर्ट एग्जांपल देते हैं कि एक स्लो ट्रेन होती है और एक फास्ट ट्रेन होती है। जिन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है वो फास्ट ट्रेन लेते हैं और स्लो वाले फास्ट ट्रेन को रास्ता देते नजर आते हैं। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको फास्ट ट्रेन को रास्ता देने की बजाय उसको बोर्ड करना होगा। आपके पास एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए और एक माइंडसेट होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए। आज के टाइम पे जितने रिसोर्सेज और आइडियाज हैं कभी नहीं थे और इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऐसे ही आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस को ओन कर सकते हैं, अपना कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये थे 3 लाइफ चेंजिंग ट्रिक्स या लेसन्स रिच डैड पुअर डैड बुक से जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपको भी रिच डैड पुअर डैड बुक से इंस्पायर होना है और आपने अब तक बुक रीड नहीं करी है तो मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके उसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों में शेयर करें। मैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहूंगा। जब तक के लिए शब्बा खैर।